नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात में। राकेश, खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक की जांच को लेकर लगातार जो कार्रवाई है तेज हो गई है। पटना से हजारीबाग तक जांच जो है लगातार तेज चली है। ओएसिस स्कूल से पेपर लीक का शक है। हिरासत में प्रिंसिपल समेत 9 लोग लिए गए हैं। पटना में 2 आरोपियों की रिमांड हुई है। सीबीआई रिमांड में चिंटू और मुकेश रखे गए। वही नीट पेपर लीक की जांच तेज हो गई है। पटना से लेकर हजारीबाग तक सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। पटना में 2 आरोपियों को सीबीआई ने 7 दिनों की रिमांड पर लिया है। आरोपी चिंटू और बलदेव और मुकेश को रिमांड पर लिया गया है। सीबीआई दोनों से पूछताछ करेगी। चिंटू नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। दावा है कि चिंटू के मोबाइल पर ही पेपर आया था, जबकि मुकेश गाड़ी से कैंडिडेट्स को उस स्कूल में ले गया था जहां सवालों के जवाब रटवाए गए थे। उधर झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को एक बार फिर स्कूल को लेकर यहां पर दी गई है। स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल समेत 9 लोगों से टीम ने पूछताछ की और फिर से एक बार सर्किट हाउस लेकर गई, जहां पूछताछ चल रही है। एजेंसी को शक है कि ओएसिस स्कूल से ही पेपर लीक किया गया है। इससे पहले बुधवार को भी सीबीआई की टीम स्कूल पहुंची थी, जहां से कई दस्तावेज और डीवीआर सीबीआई ने जब्त किए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का मोबाइल डेटा भी खंगाला गया है। तो ये बड़ी खबर है। पटना से हजारीबाग तक इंक्वायरी है, लगातार तेज चल रही है। कई लोग हिरासत में लिए गए हैं और इसी के साथ साथ झारखंड के अगर हजारीबाग की बात की जाए तो वहां पर भी सीबीआई की जो दबिश दी गई है। हिरासत में प्रिंसिपल समेत 9 लोग लिए गए हैं और जिस स्कूल का नाम सामने आ रहा है ओएसिस स्कूल, पटना में 2 आरोपियों को सीबीआई ने 7 दिनों की रिमांड पर लिया। आरोपी चिंटू और बलदेव और मुकेश को रिमांड पर लिया गया है। सीबीआई दोनों से पूछताछ करेगी। चिंटू नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का रिश्तेदार है और दावा है कि चिंटू के मोबाइल पर ही पेपर आया था, जबकि मुकेश गाड़ी से कैंडिडेट्स को उस स्कूल में ले गया था जहां सभी सवालों के जवाब रटवाए गए थे। उधर झारखंड के हजारीबाग में भी ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को एक बार फिर स्कूल को लेकर जो स्थिति है जो संदिग्ध नजर आई। स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल समेत 9 लोगों से टीम ने पूछताछ की और फिर से एक बार सर्किट हाउस लेकर गए, जहां पूछताछ का जो सिलसिला है जारी है। झारखंड जमीन घोटाला मामले में पूछताछ अब करेगी कारोबारी कमलेश कुमार से। आज पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा था। वहीं रांची के ईडी दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश है। तो कमलेश कुमार की जो मुश्किलें हैं एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। इसके पहले भी कमलेश को समन दिया गया था, लेकिन समन में उपस्थित होने के बजाय वो फरार चल रहे थे और एक बार फिर से उनके ठिकाने पर छापेमारी भी हुई थी, जहां से करोड़ों कैश, एक पिस्टल बरामद किए गए थे, 100 कारतूस बरामद किए गए थे। इसके बावजूद भी वो अब तक सामने नहीं आए और इस पूरे मामले पर एक बार फिर से अब ईडी ने कारोबारी कमलेश से जो है पूछताछ आज करने वाली, क्योंकि उसे समन दिया गया है। पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा था और आज उस समन के जरिए वो आज उपस्थित होंगे। देखना हम होगा कि क्या आज ईडी दफ्तर पहुंचते हैं कमलेश या फिर एक बार फिर से जो टाल मटोल है इस पूरे मामले पर किया जाता है। तो कारोबारी कमलेश जो कि जमीन माफिया बताया जा रहा है और इसी सिलसिले में लगातार जो कार्रवाई है ईडी की तरफ से तेज चली है। पिछले दिनों ईडी ने कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां पर उनके फ्लैट से 1 करोड़ कैश, एक पिस्टल, 100 कारतूस बरामद किए गए थे। जिसके बाद इस पूरे मामले में उनकी जो जवाबदेही और भी संदिग्ध हो गई थी और उनसे कई सारे जो पूछताछ है वो और भी करनी है और इसी पूछताछ को लेकर ईडी की तरफ से समन भेजा गया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता संतोष हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। संतोष, एक बार फिर से ईडी का समन जारी हुआ है कमलेश कुमार के खिलाफ। क्या लगता है कि ईडी के समन का जवाब वो उपस्थिति दर्ज करा कर देंगे या फिर आज भी हाजिर नहीं हो पाएंगे? क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? जो शेखर कुशवाहा से गाढ़ा संबंध था और जमीन माफिया, एक क्राइम रिपोर्टर से
क्राइम रिपोर्टर से और जमीन माफिया का जब वो दौर शुरू किया तो करोड़ों का जमीन अवैध कब्जा करके करोड़ों रुपया कमाया। उस मामले में कई बार ईडी के द्वारा सम्मन भेजने के बाद भी कमलेश ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। एक जब शेखर कुशवाहा को रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर रही थी तो उसी में एक क्लू मिला और क्लू के आधार पर जब कमलेश के घर में रेड हुआ तो 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ और इसकी भनक और साथ में 100 कारतूस और एक पिस्टल बरामद हुआ और उसकी भनक कमलेश को लग गया तो वो फरार चल रहा है, अभी भी भगोड़ा घोषित है और फरार है। तो जिस मामले में ईडी ने फिर से समन किया है, आज उसे ईडी कार्यालय बुलाया गया है। 11 बजे ईडी कार्यालय बुलाया गया है। अब देखना होगा राकेश कि इस मामले में अगर कमलेश उपस्थित न होता है, क्योंकि 2 बार समन करने के बाद फिर से ईडी ने रेड किया था, उस दिन में कमलेश को भनक लगते हुए वो फरार हो गया। क्योंकि आज फिर से ईडी ने बुलाया है। अब इस मामले में 1 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था, 100 कारतूस बरामद हुआ था, एक पिस्टल बरामद हुआ था। इस मामले में डीजीपी को पत्र लिखा गया था और पुलिस को जो कारतूस और पिस्टल था उसको पुलिस को सौंप दिया जाए। इस मामले में कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है और जो जांच किया जा रहा है और उसमें ईडी ने फिर से समन किया है और समन करके आज ईडी कार्यालय बुलाया है कि आखिर शेखर कुशवाहा से आपका क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, कई जमीन के कागजात, कैसे आप धन के उगाही करते थे जमीन के फर्जीवाड़ा कर उस मामले में ईडी ने सम्मन करके आज ईडी कार्यालय बुलाया है और पूछताछ का जो सिलसिला शुरू होगा लगभग 11 बजे से पूछताछ के। अब देखना होगा राकेश कि आज कमलेश ईडी के समक्ष हाजिर होता है या फरार ही रहता है। जी राकेश। जी बिल्कुल, इंतजार रहेगा कि वाकई में क्या आज कमलेश कुमार ईडी के सम्मान का जवाब उपस्थित होकर सवालों का जवाब दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल संतोष, आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।